कल बीजेपी के बंद के बाद अब कांग्रेस का प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी ने कोलकाता में प्रदर्शन किया है। ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया। डॉक्टरों को धमका रही हैं ममता, यह कहना अधीर रंजन चौधरी का। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत नहीं, यह बात भी उन्होंने कही। ममता के शासन में बंगाल की हालत खराब हो गई। तो कांग्रेस भी टीएमसी को घेर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर यह तीखा हमला किया है। आंदोलन में शामिल तब्दील हो चुके हैं। डराने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब पता चली कि आम लोग बेखौफ है, डरते नहीं, तब उन्होंने बयान को पलटू मारने की कोशिश कर रहे हैं। बयान को घुमा फिराने के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग डरते नहीं उनसे। वो सोचते हैं कि उनके हाथ में बहुत सारे गुंडे गर्दे हैं, कुछ करेंगे, दहशतगर्द फैलाएंगे, लेकिन लोग डरने वाला नहीं है। बस और हो गया। तो काले रंग के लिबास में अधीर रंजन चौधरी को आपने देखा, बिल्कुल अलग अंदाज में दिखे जब वो ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एक बार फिर से मैं कोलकाता आपको लिए चलता हूं। मनोज्ञा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, ये भी बड़ी खास बात है, आप देखिए इंडिया गठबंधन के तमाम साथी हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस हमलावर है टीएमसी पर पूरी तरीके से। बिल्कुल कांग्रेस हमलावर है। और आप ये भी याद रखने वाली बात है कि बंगाल में अधीर रंजन चौधरी को तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार यूसुफ पठान नहीं हराया। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में सब कुछ समान है, या यहाँ पर विपक्ष और पक्ष की लड़ाई में दोनों एक साथ अलग अलग मंच पर नजर आते हैं, एक साथ कभी नहीं नजर आते हैं जब चुनाव की बात होती है। और आज एक बार फिर से, जहाँ एक और हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि यहाँ पर इस समय बंगाल में राष्ट्रपति शासन की कोई जरूरत नहीं है, उनका विश्वास है कि जनता जवाब देगी। तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा कि अगर डॉक्टरों पर सवाल उठ रहे हैं या डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं तो उन पर सवाल उठाना भी सरकार के पक्ष से गलत है। हालांकि एक बात साफ है कि वो भी कह रहे हैं कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, और खुद कांग्रेस ही सड़कों पर उतर रही है विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो वहीं बीजेपी भी मंच बनाकर लगातार बैठ रही है। हर दल ये कह रहा है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हर दल अपना मंच बनाकर उसी पर खड़े होकर बार बार कह रहा है कि कोई इस पर राजनीति ना करे। अब यही एक राजनीति की तस्वीर रह गई है, क्योंकि कई इन सारे मामलों में जहां सारे दल अपना बल दिखा रहे हैं, वहां ये भूल जा रहे हैं कि इंसाफ तो उस पीड़िता के लिए है जिसका परिवार अभी भी इंतजार कर रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि इंसाफ की लड़ाई लगता है पीछे छूट गई है, और ये राजनीतिक लड़ाई ज्यादा वोट कैसे हासिल करे इस मुद्दे को भुनाकर ऐसा दिख रहा है कि इसी लड़ाई में सारे राजनीतिक दल हैं। अब आपको एक ऑडियो क्लिप में सुनवाता हूं जिसमें कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की लापरवाही खुलकर सामने आ रही है। आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर बिटिया अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन घटना के बाद जब अस्पताल प्रशासन ने पीड़िता के परिवार को फोन किया तो क्या जानकारी दी गई, वो आज एबीपी न्यूज के जरिए पूरे देश को जरूर सुनना चाहिए। हेलो হ্যালো, হ্যাঁ বলুন। হ্যাঁ বলুন বলুন। কি হয়েছে কি সেটা বলো না একটু। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। কি হয়েছে না সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আমি সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট কথা বলছি। আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। ও কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে। एक बार फिर से मनोज्ञा का रुख मैं करना चाहूंगा। मनोज्ञा, ये जो ऑडियो क्लिप है, जो इसमें बातचीत है, जो वार्तालाप है दोनों तरफ से, इसमें एक चीज तो साफ नजर आ रही है कि अस्पताल प्रशासन छुपाने की कोशिश में था बहुत कुछ। बिल्कुल, अगर सच नहीं बताने को छुपाना कहते हैं तो अस्पताल प्रशासन ठीक वही कर रहा था, जहां पर उन्हें ये नहीं बताया जा रहा था कि क्या कारण है। तीसरे फोन कॉल पर बताया गया कि शायद बिटिया ने आत्महत्या की है, आप जल्दी आइए। और तीसरे फोन कॉल में ये कहा गया कि मैं वहां सबके सामने खड़ी हूं, पुलिस भी यहां मौजूद है, आप थोड़ा जल्दी आइए। अब आप कल्पना कीजिए, उन्होंने जब अंतिम समय एक दिन पहले रात को बिटिया से बात की थी तो उसने अपने पूरी दिनचर्या बताई थी, सारी बातचीत हुई, और उसके बाद सुबह फोन आता है कि आप जल्दी आइए, उसकी तबीयत बिगड़ी है। फिर बोला जाता है कि आप जितनी जल्दी आइए उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई है। जब लगा कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आरजीकर से सोदपुर आने में आपको कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा, किसी भी सामान्य व्यक्ति को 1 से 1.5 घंटा उससे कम समय नहीं लगेगा। और ये समय लगातार बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि एक और पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर प्रशासन की ओर से, यानी कि अस्पताल के प्रशासन की ओर से परिवार का इंतजार हो रहा था। तो तीसरे कॉल पे परिवार को ये बताया गया कि उसने आत्महत्या की है।
तो अगर सही बात नहीं बताई गई और पहले फोन कॉल पर ये बताया जा रहा है, अस्पताल अगर संवेदनशील भी था तो वो किसी और तरह से इसे हैंडल कर सकता था, पर ऐसा नहीं हुआ। कहा गया कि आत्महत्या की है, उसके बाद अगर परिवार इस पर विश्वास करके वहां दौड़ा दौड़ा आए तो फिर वो कैसे विश्वास कर ले कि लड़की की जो स्थिति, उसके शव की जो स्थिति मिली थी वो तो नहीं बता रही थी। संदेहास्पद है इस पूरे मामले में मनोज्ञा, और नए नए जो खुलासे हो रहे हैं यकीनन बहुत चौंकाने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।